शेयर बता दीजिए कि कहाँ आपको अच्छी विजिबिलिटी लग रही है ट्रेड को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, हम भी हमारे ट्रेडर्स को यही बता रहे हैं कि निफ्टी में ट्रेड अगर आपको करना है तो सेम डे के लिए ट्रेड कीजिए। और आपने एकदम सही कहा कि 3 दिन का भी बोलना मुश्किल है, तो 3 घंटे में क्या बोलेंगे। लेकिन इसीलिए हमने कहा है कि अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। एट द एंड ऑफ द डे ट्रेड को जीरो कर दीजिए। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर ध्यान देना है तो जहां पे कोई मोमेंटम दिख रहा है, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था कि काफी अच्छा एक्टिविटी या कोई एक मोमेंटम बना हुआ था रियल एस्टेट स्टॉक्स में। थोड़े से आईटी स्टॉक्स भी परफॉर्म कर रहे थे। अभी मुझे लगता है कि ये मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हुआ है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज में हुआ है। और वहां पे अगर आप देखें तो वोल्टास हेवल्स इनमें बड़ी गिरावट नहीं है। मुझे लगता है अगर मार्केट में कुछ मोमेंटम क्रिएट होता है तो ये स्टॉक्स चल सकते हैं। साथ ही साथ स्विगी इटर्नल्स यहाँ पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम आ सकता है, बढ़ सकता है, यहाँ से तेजी आ सकती है इनमें। तो स्पेसिफिकली इटर्नल हमें अच्छा लग रहा है, जोमेटो जो तकरीबन 250 के करीब ट्रेड कर रहा है। इसके टेक्निकल पैटर्न को देखते हैं तो लगता है कि स्टॉक 265 तक जा सकता है। और अगर करंट लेवल से अगर मुझे इसे खरीदना है तो मैं 244 का स्टॉप लॉस रखूंगा। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे फार्मा में कल के दिन में गिरावट थी, लेकिन आज जहां में एक रिलेटिव परफॉर्मेंस हमें देखने मिल रहा है वो है बायोकॉन। 350 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी हमें लगता है कि अगर इसमें तेजी बनती है तो बायोकॉन भी यहाँ से कम 360 से लेकर 365 70 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है, क्योंकि इसमें मोमेंटम आ चुका है। ये स्टॉक कभी भी, अभिषेक जी, अगर आप देखेंगे ना तो 320 होता है और फिर 390 हो जाता है। तो उसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और अभी इसने एक अपने इंपॉर्टेंट लेवल को यानी 340 के बैरियर को क्रॉस कर लिया है। तो बायोकॉन हमें लगता है कि करंट लेवल से खरीदे। यहाँ पे भी हमें लगता है कि 345 का स्टॉप लॉस रखे 365 के टारगेट के लिए बायोकॉन में। और एक आखिरी स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है टाइटन। टाइटन में भी अगर आप देखें तो कभी भी गोल्ड की कीमतों में अगर गिरावट आती है या तो अगर साइडवेज ट्रेंड बनता है तो हमने टाइटन में तेजी आते हुए हमेशा देखी है। बट वही अगर गोल्ड की प्राइसेस बढ़ने लगती है तो उस वक्त क्या होता है कि टाइटन थोड़ा सा दब सा जाता है और हम एक्टिविटी देखते हैं मुथूट फाइनेंस में और बाकी स्टॉक्स में। तो अभी ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में एक अच्छी खासी एक थोड़ी सी बिकवाली आई है, एक रेंज के अंदर आ चुका है, तो इसका बेनिफिट डेफिनेटली टाइटन को मिल टाइटन को खरीदना चाहिए। 3480 का स्टॉप लॉस रखे, काफी नजदीक का मैंने स्टॉप लॉस दिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मोमेंटम जारी रहेगा। 3600 3650 के टारगेट्स नजर आते हैं। जी। ठीक है, तो ये टाइटन हो गया 3650 के टारगेट, 3480 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और मतलब गोल्ड से कोरिलेशन तो है कि गोल्ड अगर सस्ता होगा तो इनके लिए रॉ मटेरियल है, तो फिर टाइटन के लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। सेंटिमेंटली थोड़ी सी पॉजिटिव यहाँ से शेयर दिखने लगता है। हालांकि 2-3 महीने पहले बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिख रहा था कि गोल्ड भी चल रहा था और टाइटन का शेयर भी भाग रहा था। अब थोड़ा सा आप जाके अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से, माहौल के हिसाब से चलना शुरू हो गया है। और दूसरा शेयर बायोकॉन 370 के टारगेट, 345 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये कुछ बढ़िया कंजम्पशन वाले शेयर, कुछ फार्मा में जहां पर आपको मौके अच्छे बन रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे दी है श्रीकांत जी ने।